आइए आज हम लोग सीखते हैं कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है और इसका क्या प्रयोग है। आमतौर में अगर हम लोग देखें तो एक आम आदमी की भाषा में, एक नॉर्मल भाषा में इसको कंप्यूटर नाम से लोग जानते हैं, लेकिन इसके कुछ जो गुण हैं, उसके जो कैलकुलेशन के बेस हैं, उसके आधार पर कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, जिससे उसका अर्थ निकाला जाता है कि कंप्यूटर एक गणना करने वाली मशीन है। इतना ही नहीं, हम आज जानेंगे कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है और यह किस लैंग्वेज या किस भाषा का बना हुआ है। तो शुरू करते हैं हम लोग कंप्यूटर से। कंप्यूटर को COMPUTER, यह जो है कंप्यूट लैटिन भाषा के कंप्यूट वर्ड से बना हुआ है। इसको हम हिंदी में कहते हैं संगणक। हिंदी में इसे संगणक कहा जाता है क्योंकि यह एक गणना करने वाली मशीन होती है। इसी के साथ साथ हम जान लेते हैं कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। C फॉर कॉमनली, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सामान्यतः। O फॉर होता है ऑपरेटर, जिसे हम हिंदी में जानते हैं चलाने वाला यंत्र, चलाने वाला। M फॉर होता है मशीन, इसे हम हिंदी में कहते हैं यंत्र। P फॉर होता है पार्टिकुलरली, जिसे हम कहते हैं विशेष रूप से, विशेष रूप से। U फॉर होता है यूजर, मीन्स प्रयोगकर्ता। T फॉर होता है ट्रेड या टेक्निकल, जिसे हम कहते हैं व्यापार या प्रौद्योगिकी। E फॉर होता है एजुकेशन, जिसे हम कहते हैं शिक्षा। R फॉर होता है रिसर्च, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अनुसंधान। वैसे तो कहा जाता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें डेटा इनपुट किया जाता है और वह उसका प्रोसेसिंग करके रिजल्ट को आउटपुट पर प्रदर्शित करता है। अगर हमको उसकी परिभाषा नहीं याद है, तो यदि उसका हमको पूरा नाम याद है, C फॉर कॉमनली, ऑपरेटर, मशीन, पार्टिकुलरली, यूजर, ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च, तो इसके परिभाषा से ही, यानी इसके अर्थ से ही हम परिभाषा जनरेट कर सकते, तैयार कर सकते हैं। उसका जो प्रोसेस है आपको बता दें, आप सामान्यतः अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं तो ये एक परिभाषा ही होता है। ध्यान दें आप, सामान्यतः चलाने वाला यंत्र विशेष रूप से प्रयोगकर्ता द्वारा व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खोज के लिए जो मशीन प्रयोग की जाती है उसे हम कहते हैं कंप्यूटर। फिर से एक बार देखें, सामान्यतः चलाने वाला यंत्र विशेष रूप से प्रयोगकर्ता द्वारा व्यापार, औद्योगिक, प्रौद्योगिक, शिक्षा और अनुसंधान या खोज के लिए जो मशीन प्रयोग की जाती है उसे हम कहते हैं कंप्यूटर। तो आपने कंप्यूटर का डिफिनीशन देखा कि कंप्यूटर को हमने कैसे एक्सप्लेन किया। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें डेटा को इनपुट किया जाता है और वह उसका प्रोसेसिंग करके रिजल्ट को आउटपुट पर प्रदर्शित करता है। अब हम आगे सीखने वाले हैं, आगे जानने वाले हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। या किसी भी प्रकार की अगर हम मशीनरी की बात करें तो चाहे वह इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ हो या वह इलेक्ट्रिक से न जुड़ा हुआ हो, किसी भी मशीन की अगर हम बात करें तो उसमें 3 स्टेप होते हैं। जो पहला होता है वह होता है इनपुट। पहला जो होता है वो होता है
इनपुट, और दूसरी प्रक्रिया जो उसकी होती है वो होता है प्रोसेसिंग, और तीसरा जो स्टेप आता है उसको हम जानते हैं आउटपुट के नाम से। ये किसी भी मशीनरी में अगर हम देखते हैं, कोई भी मशीन होता है तो यह तीन ही स्टेप पर वो काम करता है। तो पहला क्या होता है इनपुट, दूसरा आपका होता है प्रोसेसिंग, तीसरा आपका होता है आउटपुट। इसका मतलब यह होता है कि यदि हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें इनपुट देना होता है, चाहे वह आप पैसे से समझ लीजिए या इलेक्ट्रिक से समझ लीजिए या आप निर्देश से समझ लीजिए। सबसे पहले हमको उसमें क्या देना होता है, इनपुट देना होता है, और फिर उस प्रक्रिया की क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, और बाद में उसका हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है। हम कह सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ से कीबोर्ड में इनपुट से क्या किया, या जो हम कहते हैं कि इनपुट में क्या भाग होते थे, होता है कीबोर्ड, माउस, ये कंप्यूटर के मुख्य भाग है कीबोर्ड और माउस। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, इसके बाद उससे क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। कहाँ पर होती है, जानते हैं, सीपीयू, रैम या रोम कह सकते हैं। तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, यानी सीपीयू का वह भाग जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, इस भाग को हम कहते हैं प्रोसेसिंग। बाकी जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो कहाँ पे आता है, आउटपुट पर आता है। आउटपुट में क्या होता है, जिसे हम कह सकते हैं मॉनिटर, जिस पर हमको दिखाई देता है, और कह सकते हैं प्रिंटर, जिसके माध्यम से हम कागज पर प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा हो कि जो हम इनपुट करते हैं, चाहे वो कीबोर्ड से करें या माउस से करें, उसकी प्रोसेसिंग कहाँ होती है, सीपीयू के रैम रोम में होती है, और उसका जो रिजल्ट आता है आउटपुट, वो कहाँ पे हमको दिखाई देता है, मॉनिटर या प्रिंटर पर। अगर बात करते हैं तो आप लोगों ने बैंकों में भी देखा होगा, हमको एक मॉडल दिखाता है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर देखने में कैसा आपको दिखाई देता होगा, उसका एक फिगर हम आपको नॉर्मली बना दे रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर आपका कैसा दिखता है। साइड में एक बॉक्स खड़ा होता है और नीचे एक प्लेट होती है जिसमें बटन की संख्या लगी होती है, और एक माउस के आकार का एक पैड होता है जो आपके साइड में लगा रहता है। तो यहाँ पर एक नॉर्मली अगर हम देखें तो कंप्यूटर का जो फिगर होता है, चारों कंपोनेंट आपस में जुड़े होते हैं, तभी हम उसको कंप्यूटर कहते हैं। ये जो भाग होता है जिससे हम अपनी सूचनाओं को दर्ज करते हैं या अपनी भाषाओं को या अपने मैटर को हम कंप्यूटर में लिखने का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं कीबोर्ड। और जिससे हम अपने सूचनाओं का निर्देश देते हैं, कंप्यूटर को ये करना है, वहां जाना है, इसको छोटा करना है, इसको बड़ा करना है, उसको हम कहते हैं माउस। कीबोर्ड और माउस से जो हम इनपुट देते हैं, जो हम आदेश निर्देश देते हैं, जो लिखते हैं, उसकी प्रक्रिया किसमें होती है, सीपीयू में। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी वह इकाई जहां पर दिए गए आदेश निर्देश की प्रोसेसिंग होती है। और इस सीपीयू से जो हमारा रिजल्ट होता है वह हमको आउटपुट दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं मॉनिटर। आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि कीबोर्ड जो होता है उससे हम अपने सूचनाओं का निर्देश देते हैं, यानी अपने सूचनाओं को हम कंप्यूटर में लिखने का काम करते हैं। और माउस जो होता है इससे हम आदेश निर्देश अपने फिगर को छोटा बड़ा या चयनित करने की प्रक्रिया का काम करते हैं। और जो हमने निर्देश दिया कीबोर्ड या माउस से, उसकी प्रक्रिया कहाँ पे होती है, सीपीयू में होती है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डिवाइस में होती है। और यह प्रक्रिया प्रोसेसिंग के बाद जो हमको रिजल्ट दिखाई देता है, कहाँ पे दिखाई देता है, मॉनिटर पर। मॉनिटर पर दिखाई देता है। तो मॉनिटर के जिस भाग पर दिखाई देता है उसको हम कहते हैं वीडियो।
VDU, यानी इसको हम कह सकते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी मॉनिटर का वह भाग जहां पर हमको वह वीडियो या वह हमारा प्रोसेसिंग यानी जो हमने क्रिया किया हुआ है कीबोर्ड माउस से वह हमको मॉनिटर के वीडियो स्क्रीन पर दिखाई देता है।